क्या हुआ? जय श्री नारायण प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत। क्या हाल चाल है भाई आप सबके? हेलो अर्पित, वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार जरा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, ऑडिबल और विजिबल तो हूं ना आप लोगों के लिए? कमेंट करो फास्टली। आई वांट टू सी एवरीवन कमेंट। आई जस्ट वांट टू सी एवरीवनस कमेंट फास्ट। डू इट नाउ एवरीवन। अभी मुझे कमेंट केवल अर्पित का आया है, जय हिंद, उसके बाद कोई कमेंट नहीं है। मे बी कुछ नेटवर्क का इश्यू आ जाएंगे। तब तक मैं आपको बता दूं, आज हमारा जो टॉपिक है, ये टॉपिक हमारा कैलेंडर का है। ठीक है, दिस इज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना। इस बार से ऐसा लग रहा है मेरे को, ऐसी फीलिंग आती है, गट फीलिंग होती है ना कई बार कि हाँ यार इस बार से क्वेश्चन बनना स्टार्ट होंगे। सो मुझे ऐसा लगता है कि अब कैलेंडर से क्वेश्चन बनना स्टार्ट होंगे। आप सब लोगों के अब जो एग्जाम्स होंगे उन सब में आपको कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिलेगा। बेशक ये क्वेश्चन आपका बहुत टफ नहीं होगा और बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं होगा, क्योंकि ये एग्जाम के लेवल के बेस पे होगा, लेकिन यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दूसरी बात, कैलेंडर का ये जो पूरा टॉपिक है, ये पूरा की पूरा टॉपिक आपके ट्रिक पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? ट्रिक पर बेस्ड है। यानी कि आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझते जाइए और उसके बाद फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आप इसके हर क्वेश्चन को बेहतर तरीके से कर रहे हैं। बच्चों, मैं जानता हूं आप कमेंट कर रहे होंगे, मैं फिर बोल रहा हूं, आप डेफिनेटली कमेंट कर रहे होंगे, लेकिन मेरे को अभी कमेंट नहीं दिख रहे हैं। जैसे ही कमेंट्स आना स्टार्ट होगा, आई विल सी एवरीवन्स कमेंट। अभी सिर्फ एक ही कमेंट है, वो है अर्पित तिवारी का, शुरू का 2 बजे का, वो है जय हिंद वाला। इसके अलावा भी कोई कमेंट मुझे नहीं दिख रहा है ना। सो आप भी कमेंट ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि देख ही नहीं पा रहा हूं। तो जब हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर महोदय आएंगे, वो कुछ रिफ्रेश करेंगे अपने हिसाब से, तो मैं आपको कमेंट देख पाऊंगा। ठीक है, वो अभी गए हुए हैं कुछ काम से। तो चलिए, हम होगा क्या, सबसे पहले तो ये देखिए, काफी सारी बेसिक इंफॉर्मेशन यहां पे है। ठीक है, काफी सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपके लिए पढ़ने के लिए छोड़ी हुई है। देखो यहां पे अगर आप देखोगे तो काफी सारी इंफॉर्मेशन यहां पे इस तरीके से कई सारी इंफॉर्मेशन है। ओके, जहां पर आपको कैलेंडर के बारे में पढ़ने को और समझने को मिलेगा। थ्योरी है बेसिकली, मैंने आपके लिए ऐड की है, लेकिन मैं आपको जो थ्योरी है ये सिर्फ आपको पढ़ने के लिए दूंगा। और इस पूरी की पूरी थ्योरी का, जितनी भी थ्योरी यहां पे लिखी हुई है इन स्लाइड्स के अंदर, उन सब की मैं अभी एक सामने टेबल बना रहा हूं, उससे आपको मैं कंपैरिजन करवा दूंगा। फिर बाद में जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इतना पढ़ने से बेहतर है सर की सामने की एक स्लाइड पढ़ लेना, जिसके अंदर पूरा कंपैरिजन है। आप अपने नोट्स भी बनाइएगा और उसके अंदर भी इसको जरूर से जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं, क्योंकि मुझे नहीं आइडिया कि हमारे कंप्यूटर महोदय कब आएंगे, कितने बजे तक आएंगे और कितना टाइम लेंगे वो। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, और कोई भी डाउट होएगा आप कमेंट जब एक स्टार्ट हो जाएंगे, मैं आप कमेंट ले लूंगा। ओके, तो देखो, सबसे पहली बात हम समझते हैं जो कैलेंडर होता है। आप सभी को पता है कैलेंडर में डेज होते हैं, डेज से वीक बनते हैं और वीक से ईयर बनता है और ईयर से सेंचुरी बनती है। लेकिन हमारे पास जो यहां पे ईयर होते हैं और सेंचुरीज होती हैं, ठीक है, डेज और वीक को तो ठीक है, डेज, वीक, मंथ, ईयर, सेंचुरी। लेकिन अगर हम यहां पे बात करें तो हमारे पास जो बड़े नंबर्स होते हैं, नंबर ऑफ डेज के, वो ईयर होता है और देन सेंचुरी होती है, राइट। तो हम यहां पे अगर कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर में हमें हमेशा 2 तरह के ईयर देखने को मिलते हैं। आपने देखे होंगे आज तक 2 तरह के ईयर आपने को देखने को मिले होंगे। एक होता है जिसे हम बोलते हैं नॉन लीप ईयर। क्या बोलते हैं? नॉन लीप ईयर बोलते हैं, NLY। एक हम क्या बोलते हैं इसको? लीप ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं, दैट इज LY। एक हम इसको लीप ईयर बोलते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में भी एक बेसिक डिफरेंस होता है। भाई हमें कैसे पता लगेगा कि जो हमारे को ईयर दिया गया है वो एक नॉन लीप ईयर है या फिर वो एक लीप ईयर है? ये हमें कैसे पता लगेगा? हाउ डू वी नो दैट? हमें ये कैसे पता लगेगा भैया ये नॉन लीप ईयर है या फिर ये एक लीप ईयर है? तो इसको जरा समझ लेते हैं, इसको जरा यहां पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं एक तरफ लिखता हूं नॉन लीप ईयर, ओके, और एक तरफ मैं लिख देता हूं लीप ईयर, राइट, एक तरफ में इसे समझ लेता हूं, तो जरा समझ लेते हैं दोनों के बीच के डिफरेंस को। दोनों के बीच के डिफरेंस को समझ लेते हैं। जो नॉन लीप ईयर होता है, सर प्लीज कर दीजिएगा, जो नॉन लीप ईयर होता है इसमें हमें एक साल के अंदर क्या मिलता है? 365 दिन मिलेंगे। यानी कि आपने देखा होगा
कि हम हमेशा कहते हैं कि सामान्य वर्ष में एक साल में 365 से ही 1/4 दिन होते हैं। हम हमेशा बोलते हैं ना कि 365 से ही 1/4 दिन। तो जब भी नॉर्मल ईयर के अंदर हम इस तरह की काउंटिंग लेते हैं कि एक साल में 365 से 1/4 दिन होते हैं, तो हम इस 1/4 दिन को कंसिडर नहीं करते हैं। इनिशियली हम इसे 1/4 दिन को कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे पास पूरे 4 साल कंप्लीट हो जाते हैं, हम यहां पे इस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 और प्लस 1/4 यानी चौथे साल के अंदर ये पूरा की पूरा क्या बना लेता है? 1 डे बना लेता है। क्या बना लेता है? 1 डे बना लेता है। इज दैट क्लियर? ये पूरा की पूरा एक दिन यहां पे बना लेता है, राइट? तो जैसे यहां पे एक दिन बना लेता है, तो हम यहां पे बोलते हैं कि लीप ईयर में एक साल में टोटल 366 दिन होते हैं। इज दैट क्लियर? यानी कि वो एक दिन जो बढ़ता है, वो एक दिन बढ़ के कहां जाता है? लीप ईयर में जाता है। इज दैट क्लियर? तो ये बात समझ में आई? यहां तक क्लियर है? तो हमने यहां पे देखा कि नॉर्मल ईयर में और लीप ईयर में एक सामान्य अंतर है। इसे बोलते हैं नॉर्मल ईयर यानी सामान्य वर्ष। क्या बोलते हैं इसको? सामान्य वर्ष बोलते हैं। और इसको बोलते हैं अधिवर्ष या लीप वर्ष। अधिवर्ष बोलते हैं या फिर इसको बोलते हैं लीप वर्ष बोलते हैं इसको। इज दैट क्लियर? ये हमारा क्या हो गया? लीप वर्ष हो चुका है। तो हमने यहां पे एक चीज देखी कि इसके अंदर एक साल में 365 दिन होंगे और इसमें एक साल के अंदर 366 दिन होंगे। अब आगे देखो, सेकंड जो डिफरेंस आता है कि फरवरी के महीने में सामान्य वर्ष के अंदर 28 दिन हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन जो लीप वर्ष होता है उसके अंदर फरवरी के महीने में कितने दिन होते हैं? 29 दिन होते हैं। यानी कि जो एक दिन बढ़ता है, सर इसी को थोड़ा और डाउन करो ना, पसीना ही आ गया मेरे को। तो जो लीप वर्ष होता है, हमारा जो एक दिन बढ़ा था 366 वाला, वो एक दिन कहां चला गया? फरवरी के महीने में चला गया। यानी कि इन्होंने फरवरी बना दी कितनी की? 29 की। फरवरी कितने की बना दी? 29 की इन्होंने फरवरी बना दी। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे? अब इसकी पहचान कैसे करेंगे कि दिया हुआ साल एक सामान्य वर्ष है। 1/4 का मतलब क्या होता है? मिथुन गुप्ता ने कहा, अभी मैं कुछ चैट देख पाया हूं, तो मिथुन गुप्ता बोलता है 1/4 मतलब क्या होता है? देखो क्या होता है ना, जब भी हम काउंटिंग करते हैं, जब भी हम डेज की काउंटिंग करते हैं, तो आपने सुना होगा कि 365 सही समथिंग कुछ दिन होते हैं, 0.25% का ऐसा कुछ दिन होता है, 0.25 के अप्रोक्सीमेटली 24.567 ऐसा कुछ नंबर होता है। तो हम ये बोलते हैं कि एक साल में 365 सही 24.967 ऐसा कुछ दिन होता है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या बोलते हैं कि ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट चल रहा होता है, 365.2496 ऐसा समथिंग कुछ चलता है, जिसे हम 1/4 की काउंटिंग में लेते हैं। हम हमेशा बोलते हैं कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही होती है, तो वो टाइम की कैलकुलेशन कुछ इस हिसाब से ही करते हैं ग्रह नक्षत्रों को देख करके। तो वो ये उन्होंने ये बोला, ग्रिगोरियन ने, क्योंकि जो साइंटिस्ट थे वो ग्रिगोरियन थे, और उन्होंने ये बोला कि हम जो डेज की कैलकुलेशन कर रहे हैं, उस कैलकुलेशन के बेसिस पे हमारे पास एक साल के अंदर 365 1/4 बन रहा है। 1/4 का मतलब होता है कि अप्रोक्सीमेटली 25% ऑफ द डे और बन रहा है ना? मतलब टाइम की कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा निकल रही है। तो ग्रिगोरियन को समझ में नहीं आ पा रहा था कि ये 25% डेज को मैं किधर डालूं। भाई ये 6 घंटा जो एक्स्ट्रा मेरे पास आ रहा है, इस 6 घंटे का मैं क्या करूं? 365 सही 365 दिन और 6 घंटे का टाइम आ रहा है, तो 365, और पूरी कैलकुलेशन उन्होंने 24 आवर के हिसाब से बनाई थी। तो ग्रिगोरियन को ये समझ में नहीं आ पा रहा था कि मैंने 365 दिन तो बना लिए 24 घंटे के हिसाब से, लेकिन ये 6 घंटे का मैं क्या करूं? जो अप्रोक्सीमेटली 6 घंटा आ रहा है, इसे मैं क्या करूं? इसको मैं कैसे यूज करूंगा? तो ग्रिगोरियन ने थोड़ी सी अपने साथियों से डिस्कशन किया होगा, कुछ किया होगा, और उसके बाद उन्होंने एक थ्योरी डेवलप करी। एंड वो थ्योरी कैसे डेवलप करी कि 365 दिन का तो मैं एक साल यहां पे डाल देता हूं, और ये 6 घंटा जो एक्स्ट्रा बन रहा है एक साल के अंदर, इस 6 घंटे को एक्युमुलेट करके मैं यहां पे एक दिन बढ़ा देता हूं। तो उन्होंने यहां पे क्या किया? उस एक दिन को इधर बढ़ा दिया। तो इस तरीके से टाइम की कैलकुलेशन को उन्होंने कंप्लीट किया, और ये जो गुत्थी सुलझ रही इस बनी हुई थी कि किस महीने में कितने दिन होंगे, इसको कैसे स्टेबलाइज किया जाएगा, किस तरीके से सारे चक्रास को सेट किया जाएगा, वो फिर ग्रिगोरियन ने अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग इसको प्रूव किया। राइट? तो ये थी इसकी पूरी स्टोरी। तो हमने देखा कि इसकी पहचान कैसे करेंगे। भाई अब सपोज करो आपसे कल को मैं पूछ लूं कि बताओ 2012 एक लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है? आप कैसे कहेंगे? अगर मैं कहूं कि बताओ 1950 एक लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है, यानी एक सामान्य वर्ष है या फिर एक अधिवर्ष है या लीप वर्ष है, या कोई सा भी साल, हमें कैसे पता लगेगा कि जिस साल के अंदर, अभी जैसे 2025 में, राइट, 2026 की अभी हम बात करते हैं, ठीक है, तो अभी हम 2026 में जी रहे हैं,
जब 2026 में हम जी रहे हैं तो आपको कैसे पता लगेगा कि एक लीप वर्ष है या एक नॉन लीप ईयर है? माने एक इसके अंदर फरवरी के अंदर 28 दिन होंगे या 29 दिन होंगे, ये ऐसे समझो उसको। तो हमेशा याद रखना, जो भी आपके पास ईयर होगा उसको आपको 4 से डिवाइड करना होगा। ईयर को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जब डिवाइड करेंगे और अगर आपके पास रिमाइंडर शेष है, रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर बचता है, यानी कि अगर 1 बच रहा है, 2 बच रहा है, 3 बच रहा है, कोई भी नंबर बच रहा है, तो समझ जाना कि वो ईयर एक नॉर्मल लीप ईयर है। सोचो कैसे, देखिए, जैसे सपोज करो आपने मुझसे पूछा सर 2026 क्या है, लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है? तो आप इसे कैसे पता करेंगे? आप सिंपली इसको 4 से डिवाइड करेंगे। जब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंजो 20 और 4 छकी 24, आपके पास एक शेष बच रहा है। आपके पास क्या बच रहा है? एक शेष बच रहा है। तो जब भी आपकी, यानी कि 2026 4 से पूरी तरह डिवाइड नहीं हुआ है, तो जब भी कोई ईयर जिसे आप डिवाइड कर रहे होते हैं और अगर वो 4 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होता है, तो आप अल्टीमेटली समझ जाएंगे कि ये एक नॉर्मल ईयर है। क्यों? क्योंकि ये 4 से पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा है। बच्चों, अभी तक मेरे पास ये महोदय कहां है यार? अरे सर क्या हुआ? क्या हुआ? एक्सेस नहीं लेकर आए क्या अभी तक? 15 मिनट हो जाएगी क्लास स्टार्ट हुई, उनको बोलो जल्दी एक्सेस लेकर आए। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो साल है, ये साल एक नॉर्मल ईयर है। अब यहां पे आओ, आ गया क्या? अब यहां पे देखो पहचान, तो हम यहां पे बोलेंगे इसकी पहचान कैसे करेंगे कि अगर मैं ईयर को 4 से डिवाइड करता हूं, अगर मैं किसी भी ईयर को 4 से डिवाइड करता हूं और कुछ भी शेष ना रहे, शेष हमेशा क्या रहे? 0 रहे, तो आप समझ जाएंगे कि यस, ये जो गिवन ईयर है ये एक लीप वर्ष है। कैसे? देखो, सपोज करो 2020 है, आपने मुझसे पूछा सर 2020 एक लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है, तो मैं क्या करूंगा? 4 पंजो 20 और 4 पंजो 20, शेष मेरे पास क्या बच रहा है? तो शेष मेरे पास 0 बच रहा है, तो मैं कह दूंगा 2020 एक नॉन लीप ईयर है। ओके, ब्लॉक नेहा एंड अर्पित, अर्पित भाई पढ़ ले, कर लो प्लीज। सर फिर से स्टार्ट कीजिए क्लास। क्यों, क्या हो गया? क्या दिक्कत है? अब चैट पढ़ पा रहा हूं मैं, बताओ। सर रिमाइंडर 2 आ रहा है, क्यों? हाँ सॉरी सॉरी, 4 आ रहा है ना, हाँ सही है सही है, रिमाइंडर 2 आ रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी। तो क्लास क्यों स्टार्ट करेंगे दोबारा? हाँ हाँ प्रहलाद, यू आर राइट, रिमाइंडर 2 सही है, वो मैं 25 के हिसाब से कैलकुलेट कर लिया हूँ, या फिर लिखना है में गलत लिख दिया हूँ मैंने। ठीक है, तो हमने यहां पे क्या देखा कि ये जो ईयर है ये क्या है? एक नॉन लीप ईयर है। क्यों? क्योंकि यहां पे रिमाइंडर बच रहा है। तो जब भी हम किसी भी ईयर को 7 से डिवाइड करते हैं, ये पता करने के लिए ध्यान रखना, 4 से हम सिर्फ इसलिए डिवाइड करेंगे ताकि हम ये पता कर सके कि गिवन ईयर एक लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। अगर लीप ईयर होगा तो रिमाइंडर में हमेशा 0 बचेगा, अगर नॉन लीप ईयर होगा तो रिमाइंडर में कुछ ना कुछ हमेशा बचेगा। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट बेटा शेड्यूल देख लेना विवेक, पता लग जाएगा। आपकी क्लास अलग अलग जगह पे होता है क्या? नहीं तो एक ही जगह पे तो होता है, अपन तो यही लेते हैं क्लास। क्यों विकास? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है सबको? एवरीवन? सर एक बार स्टार्टिंग से बता दो, 1 मिनट में मैं बताता हूं। आलोक मैं बताता हूं बेटा, ठीक है। पहले एक बार सब लोग कमेंट कर लो यार, क्यों? एक बार सब लोग कमेंट कर लो, क्योंकि मेरे पास चैट ही अब आई है, इससे पहले मेरे पास चैट नहीं थी। ये अलग ही लड़का लड़की ढूंढने लग गया कि कौन है लड़का कौन है लड़की। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, एक बार मैं इसको रिवाइज कर रहा हूं, इसके लिए मैंने चैट ऑफ किया है। देखो, हम कैलेंडर को हमेशा ये देखते हैं कि कैलेंडर किन चीजों से मिलकर बना है। तो कैलेंडर हमारा बेसिकली 2 तरह के ईयर से मिलकर बना है। एक होता है नॉन लीप ईयर जिसे सामान्य वर्ष बोलते हैं, एक होता है लीप ईयर जिसको हम अधिवर्ष बोलते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आती है कि ये क्या है,
सामान्य वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये जो दिया हुआ साल है ये सामान्य है या फिर ये लीप है। तो हम यहाँ पे इसको दोनों को क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। सेपरेट कैसे कर रहे हैं कि नॉन लीप यानी सामान्य वर्ष में एक साल में 365 दिन होते हैं, जबकि लीप ईयर में एक साल में 366 दिन होंगे। सामान्य वर्ष के अंदर फरवरी के अंदर 28 दिन होते हैं और लीप ईयर में फरवरी के अंदर 29 दिन होते हैं। सामान्य ईयर की पहचान क्या होगी कि कोई भी ईयर जिसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा उसके अंदर कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, 1 बचे, 2 बचे, 3 बचे, पर हमेशा कुछ ना कुछ बचेगा। यानी कि 4 से डिवाइड करने का पर्पस सिर्फ ये होगा कि हम ये पहचाने कि दिया हुआ साल एक लीप ईयर है या फिर नहीं है। अगर बचता है तो नॉन लीप ईयर है, और अगर 0 बच रहा है यानी पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो ईयर एक लीप ईयर है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो देखिए आगे हमारा पॉइंट क्या कहता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक साल में अगर हम बात करें 365 दिन का होता है, उस 365 दिन के अंदर हमारे पास 52 हफ्ते होते हैं और एक ऑड डे होता है। एक ऑड डे का मतलब होता है एक विषम दिन हमारे पास होता है। क्या होता है, विषम दिन हमारे पास होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक साल के अंदर यानी 365 दिनों में 52 हफ्ते होते हैं और एक ऑड डे होता है। ठीक है, 52 हफ्ते को 7 से गुणा करेंगे तो 364 आएगा और एक ऐड करते ही 365 आएगा। तो इसका मतलब क्या है ये मैं अभी आपको समझा देता हूं। 1796 प्लीज अब आप खुद कर लीजिए सर, रिमाइंडर जरा समझाना, मैं दोबारा समझा रहा हूं। रजक यहां पे आओ। यहां पे एक साल में 366 दिन होते हैं, 366 डेज होते हैं। जब एक साल में 366 दिन होते हैं तो मैं ये बोलता हूं कि ये 52 हफ्ते होते हैं और 2 ऑड डे यहां पे होते हैं, 2 ऑड डे यहां पे होते हैं। क्लियर है, तो ये हमारे पास यहां पे आता है। अब जरा मैं आपको यहां पे समझा देता हूं। देखिए अगर सपोज करो 1896 है, 1796 एंड वट एवर द ईयर यू हैव, ठीक है, वट एवर द ईयर यू हैव। किसी को ये जानना हो सर 1896 लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है, कुछ नहीं करना, आपको 4 से डिवाइड करना है। 4 चौक 16, 2 29, 4 सत्ता 28, 1 और 4 चौक 16, 474 बार, यानी शेष क्या बच रहा है आपके पास, 0 बच रहा है। ये एक लीप ईयर है, 1896 एक लीप ईयर है, राइट। एक बार पहले मौली मैं थोड़ा पढ़ा दूं फिर समझाता हूं आपको, है ना। 796 को आप 4 से डिवाइड करो, 4 चौक 16, 4 चौक 16 हो गया, 1 4 चौक 16, 4 नाम 36, अगेन शेष क्या बच रहे हैं, 0 बच रहा है। तो अगेन ये भी क्या है, एक लीप ईयर है। तो किसी भी ईयर को पहचानने के लिए आप सिर्फ उसे 4 से डिवाइड करेंगे और आपको ये पता लग जाएगा कि उसके अंदर कुछ बच रहा है या नहीं बच रहा है। अगर नहीं बच रहा है तो लीप ईयर है और बच रहा है तो नॉन लीप ईयर है। अब देखो आगे यहां पे समझो। अब देखिए, अब मैंने अभी आपसे बोला कि ऑड डे, ऑड डे का मतलब क्या होता है, ऑड डे का मतलब होता है हम बोलते हैं विषम दिन। हम क्या बोलते हैं, विषम दिन। तो ऑड डे हमने अभी यहां पे एक चीज बोली है, हमने यहां पे एक चीज बोली, नॉन लीप ईयर है 1896। आराम से समझो, आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है। 4 चौक 16, 17 18, 2 29, 4 7 28, 416, आराम से देखिए मंजीत राय, इट्स नॉट अ लीप ईयर, इट्स नॉट अ नॉन लीप ईयर, इट्स अ लीप ईयर। 1896 में जाकर के देख लो, तुम्हें फरवरी के अंदर 29 दिन मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, आराम से, क्योंकि अपन बहस नहीं करेंगे, अपन सीधे फैक्ट के ऊपर बात करेंगे। जाओ कैलेंडर खोलो गूगल पे और कुछ भी डाल के देख लो, 28 फरवरी 1896 देख लो या सीधे 29 फरवरी 1896 देख लो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आराम से आंसर मिल जाएगा। मैं बहस नहीं करता हूं, मैं रिजल्ट पे बिलीव करता हूं। अब समझो ऑड डे क्या होता है, तो मैं आपको ऑड डे समझा देता हूं कि व्हाट इज ऑड डे। व्हाट इज ऑड डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको समझ लेना। ऑड डे का मतलब क्या होता है, जब भी नंबर ऑफ डेज को, क्या बोलेंगे, जब भी नंबर ऑफ डेज को 7 से डिवाइड करते हैं तो जो दिन शेष बच जाता है, तो जो दिन शेष बच जाता है, शेष मतलब रिमाइंडर में बच जाता है, शेष बच जाता है, वही ऑड डे कहलाता है, यानी विषम दिन। क्यों, क्योंकि वो डिवाइड नहीं हुआ है। इज दैट क्लियर। हमने क्या बोला, ऑड डे क्या होता है,
ऑड डे मतलब ऐसे नंबर ऑफ डेज जब हम उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड करने के बाद उसमें हमेशा कुछ ना कुछ बच जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो आप क्या बोलेंगे कि ये ऑड डे है। इज दैट क्लियर? अब जैसे एक एग्जांपल के लिए लीजिए, अगर मैंने आपसे कहा कि 75 डेज हैं, आप मुझे ये बताओ 75 दिनों में कितने ऑड डे होंगे? कैन यू टेल मी 75 दिनों में कितने ऑड डे होंगे? तो आप क्या कहेंगे, सर मैं इसको 7 से डिवाइड कर लेता हूं। ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दही का 70, यानी कि 10 बार गया और शेष में क्या बच रहा है? शेष में आपके पास 5 बच रहा है। शेष में कितना बच रहा है आपके पास? 5 बच रहा है। तो आप क्या बोलेंगे कि यस सर 75 दिनों में 5 विषम दिन है। 75 दिनों में कितने विषम दिन है? 5 विषम दिन है। क्यों? क्योंकि 75 को आप 7 से डिवाइड करोगे, 7 से डिवाइड करोगे तो 7 गुणा 10 करोगे 70, और 7 को 11 से गुणा करोगे 77। 77 बड़ा नंबर है, 75 से जाएगा ही नहीं, हमें 75 तक चाहिए था। तो हमने यहां पे कहा कि 10 बार तो डिवाइड हो गया और जो शेष बचा वो विषम दिन हो गया, यानी एक्स्ट्रा नंबर ऑफ डेज। तो हम ये बोलेंगे 75 दिनों में 10 हफ्ते हैं और 5 दिन एक्स्ट्रा हैं, यानी 5 दिन एक्स्ट्रा का मतलब ऐसे नंबर ऑफ दिन जो एक हफ्ता नहीं बना सकते हैं। विषम दिन का मतलब क्या हुआ? ऐसे नंबर ऑफ डेज जो कि एक हफ्ता नहीं बना सकते हैं, उसको बोल रहे हैं हम विषम दिन। इज दैट क्लियर? तो हमने यहां पे बोला कि ऑड डे, अगर मेरे से पूछा जाए कि बताओ एक साल में कितने ऑड डे होंगे, तो मैं क्या बोलूंगा? एक साल में एक ऑड डे होंगे, अगर वो ईयर कौन सा है? नॉन लीप ईयर है। क्लियर है? सर सारे ईयर में 4 का डिवाइड करेंगे, तो समझो मेरी बात, 4 का डिवाइड हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, यह पता करने के लिए कर रहे हैं कि दिया हुआ साल लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। 4 से डिवाइड उसलिए करेंगे। 7 से डिवाइड हम कब करेंगे? जब हमें यह पता करना होगा कितने नंबर ऑफ डेज एक्स्ट्रा हैं, ऑड डे हैं, यानी ऐसे नंबर ऑफ की संख्या, ऐसे दिनों की संख्या जो एक हफ्ता क्रिएट नहीं कर सकती है, तब हम 7 से डिवाइड करेंगे। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई दोनों? तो अगर हमसे पूछा जाए कि एक साल में कितने ऑड डे होंगे, तो हम बोलेंगे कि अगर नॉर्मल ईयर है तो एक ऑड डे है, और एक साल में 2 ऑड डे होंगे अगर वो क्या है? एक लीप ईयर है। ये बात सबको क्लियर हो गई यहां तक? इस बात में किसी को कोई डाउट है क्या अभी तक? अभी तक किसी को कोई भी डाउट है या नहीं? सर रिमाइंडर कैसे निकाले? बेटा 7 से डिवाइड करो ना रजक। अब एक बात बताओ, 4 से डिवाइड क्यों करते हैं? सर 4 से ही डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि बेटा 4 से इसलिए डिवाइड करते हैं, हमारा हर चौथा साल लीप ईयर होता है। क्या होता है? एवरी 4th ईयर इज लीप ईयर। वो इसलिए करते हैं क्योंकि ग्रिगोरियन ने क्या किया था? ग्रिगोरियन ने हर चौथे साल को लीप ईयर इसलिए बनाया क्योंकि 1/4 1/4 1/4 1/4 जब ये सब मिले तब एक दिन का क्रिएशन हुआ, उन्होंने वो फरवरी में डाला, और इस वजह से वहां पे 366 दिन बने, और इसी वजह से उन्होंने उसको लीप ईयर की काउंटिंग में डाला। सर 8 से नहीं कर सकते डिवाइड? अब देखो पता है क्या होता है, अब आप जो है वो आ गए हैं फालतू क्वेश्चन करने पे कि सर 8 से डिवाइड क्यों नहीं करते हैं। आप जरा खुद सोचो, क्या आपके एक हफ्ते में 8 दिन होते हैं क्या? अब आप तो ये भी कह सकते हो सर उन्होंने एक महीने में 30 दिन ही क्यों लिए, 60 दिन क्यों नहीं लिए? सर उन्होंने 24 घंटे का ही एक दिन क्यों बनाया, 48 घंटे का या 100 घंटे का क्यों नहीं बनाया? तो ये सब एक फालतू क्वेश्चंस है। यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी एज वेल एज माइन एनर्जी, राइट? जो हमारे को कॉन्सेप्चुअल बनाया गया, उनके पास एक रिसर्च है, उनके पास सारी चीजें हैं, उसके बेसिस पे उन्होंने इसको डेवलप किया। अब उसके बेसिस पे अगर आप मेरे से पूछो तो मैं आपको बहुत हद तक कोशिश तो करूंगा बताने की, लेकिन मुझको ये बताओ तुम्हारे को ये एग्जाम में लिख के आओगे कि हमारे सर ने हमें इतना डीपली कैलेंडर के बारे में बताया, तो तुम उसके बारे में पूछो ना। तो हमसे ये पूछो कि उन्होंने 8 का एक हफ्ता क्यों नहीं बनाया, आप मुझसे पूछ रहे हो, तो आप क्या वहां पे लिख पाओगे? नहीं ना, आप पे काम का नहीं है। So why you wasting your energy in a wrong direction? It's better to learn on the syllabus. जो आपकी चीजें हैं उसे सीख लो, मैं आपको वो सिखा दूं, है ना? ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो, तो हमारे को यहां तक समझ में आ गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये सारी चीजें यहां बता दी है मैंने कि ये सारे की सारे हैं, 365 दिन होते हैं, सामान्य वर्ष होता है, 7 दिन होते हैं, एक हफ्ते में 52 का होता है और एक दिन एक्स्ट्रा होता है। तो ये 52 हफ्ते, एक दिन एक्स्ट्रा नॉर्मल ईयर में आ गए।
ठीक है। लीप ईयर में क्या होता है, 366 का होता है, ये सब देख लो। और 366 दिन होते हैं तो 52 हफ्ते हैं, और रिमाइंडर में क्या आते हैं 2, यानी कि 2 दिन एक्स्ट्रा यहां पे होता है। ठीक है, हाँ सर, रिमाइंडर में 2 बचेगा, विषम होगा, बिल्कुल सही है। फिर आओ, ठीक है, 29 का बता ही दिया है ना, ये मैंने आपको बता ही दिया, 4 से डिवाइड करते हैं, है ना, बताया था ना, कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 4, तो ऐसे वो क्या कहते हैं, लीप ईयर, जो 4 से डिवाइड होंगे। ओके, अब हमने बताया था कॉन्सेप्ट क्या होता है ऑड डे का, तो मैंने क्या कहा था, ऐसे करने के लिए हम सिर्फ 7 से डिवाइड करते हैं, और 7 से डिवाइड करने के बाद जो भी हमारे पास बचता है वो हमारे पास ऑड डे होता है। तो ये देखो ऑड डे, ये देखो, अब ऑड डे, अब ये ऑड डे क्या है ना, बात समझ में आ रही, ये ऑड डे क्या होता है, ठीक है, वो समझो। अगर मैं यहां पे बात करूं तो देखो, हमने कहा वीक ऑलवेज बिगिन विद मंडे एंड एंड ऑन सैटरडे एंड संडे, राइट, और इन्हें वीकेंड बोलते हैं। हमेशा हमारा दिन जो है वो कब से स्टार्ट होता है, मंडे से स्टार्ट होता है, और मंडे से स्टार्ट होता है तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ठीक है मंडे से स्टार्ट तो होता है, लेकिन हमारे जो वीकेंड होते हैं वो वीकेंड हमारे क्या होते हैं, वो वीकेंड हमारे सैटरडे संडे होते हैं। क्या होते हैं, सैटरडे संडे हमारे वहां वीकेंड होते हैं। इज दैट क्लियर, ये बात सबको समझ में आ गई है। तो देखो, अगर हमसे बोला जाए कि बताओ जनवरी के अंदर कितने ऑड डे होंगे, तो कैसे काउंट करोगे भाई कि जनवरी में कितने ऑड डे होते हैं, तो आप बोलोगे सर जनवरी में 31 दिन होते हैं। जब हमने 31 को 7 से डिवाइड किया, 7 चौक 28, 3 शेष बचे हैं हमारे पास, तो हम बोलेंगे जनवरी के महीने में 3 ऑड डे होते हैं। इज दैट क्लियर। तो अगर मैं आपसे इस तरह से किसी भी महीने के बारे में पूछूं कि बताओ नवंबर में कितने ऑड डे होते हैं, सितंबर में कितने ऑड डे होते हैं, तो आप सिर्फ क्या करोगे, उसके उसके अंदर जितने भी दिनों की संख्या होती है उसको 7 से डिवाइड कर दो, जो बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा, जो है ऑड डे कहलाएगा। अब जैसे फरवरी के अंदर 2 तरह के दिन होते हैं, 28 भी होते हैं और 29 भी होते हैं, 7 से डिवाइड करो, 0 है, यानी कि नॉन लीप ईयर है, और लीप ईयर है क्यों, क्योंकि एक बच रहा है। मार्च में 31 दिन होते हैं, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30 और देन 31, तो ये नंबर ऑफ डेज आ गए। ये क्या आ गए, नंबर ऑफ डेज आपके पास आ चुके हैं। तो लीप ईयर में भी 2 दिन बचा है, हाँ लीप ईयर में 2 दिन बचा है, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि एक लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होता है। इज दैट क्लियर, क्योंकि एक दिन आ गया ना उसका फरवरी का जो बनता है वो। तो याद रखना 31 वाले में हमेशा 3 ऑड डे होंगे, 3 ऑड डे होंगे, 30 वाले में हमेशा 2 ऑड डे होंगे, 29 वाले में हमेशा 1 ऑड डे होगा, और 28 वाले में हमेशा 0 ऑड डे होगा। इज दैट क्लियर, ये याद रखना। इस तरीके से इसकी क्या होगी, कैलकुलेशन होती है, क्या होती है, कैलकुलेशन होती है। इज दैट क्लियर, ये बात समझ में आ गई है। ये बात समझ में आ गई है एवरीवन, ये बात सबको समझ में आ चुकी है। क्लास के बाद एक क्वेश्चन था, वो सॉल्व करा देना प्लीज, बिल्कुल अभिषेक पवार, बिल्कुल क्लियर करवा देंगे बेटा। अब आगे बढ़ो, अब देखो, अब हम बात करते हैं कि ऑड डे दिनों में होते हैं, ऑड डे हफ्ते में होते हैं, हफ्ते में तो आपको पता ही है कुछ नहीं बचेगा, और महीनों में मैंने आपको बता दिया। अब ऑड डे इन ईयर, ईयर में भी हमने ले लिया, तो ऑड डे अब किस में बचा, सेंचुरी में। तो देखो अब हम बात करते हैं ऑड डे इन सेंचुरी, ऑड डे इन सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब होता है शताब्दी, सेंचुरी का मतलब क्या होता है, शताब्दी। कि अगर मेरे को ऑड डे लेने हैं तो मैं शताब्दी में कैसे ऑड डे लूंगा, तो दिन कौन सा होगा वो अभी हम पूछेंगे पवन, वो अभी हम आगे सिखाएंगे, अभी बेसिक कवर कर रहे हैं, फिर हम आगे आपको ये चीज सिखाएंगे कि दिन कौन सा होगा, कैसा होगा, क्या होगा, सब निकालेंगे। जब हम बात करते हैं सेंचुरी की यानी शताब्दी की, तो 2 तरह की शताब्दी होती है बच्चों, 2 तरह की शताब्दी होती है। एक होती है नॉन लीप सेंचुरी ईयर, नॉन लीप सेंचुरी ईयर क्या होता है, नॉन लीप सेंचुरी ईयर। और एक हमारे पास क्या होता है, लीप सेंचुरी ईयर, एक हमारे पास क्या होता है, लीप सेंचुरी ईयर होता है। तो 2 तरह के ईयर हमारे पास हमेशा होंगे, एक होता है नॉन लीप सेंचुरी ईयर और एक होता है हमारे पास लीप सेंचुरी ईयर।
तो जो नॉन लीप सेंचुरी ईयर है और जो लीप सेंचुरी है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? नहीं, डिकेड का कॉन्सेप्ट नहीं है बिट्टू यादव, अपने डिकेड नहीं आता है तो डिकेड छोड़ देंगे अपन। तो नॉन लीप सेंचुरी और लीप सेंचुरी दोनों का अंतर क्या है? तो हम यहां पे अंतर लेंगे, अगर सेंचुरी ईयर 400 से डिवाइड नहीं होती है, 400 से डिवाइड नहीं होती है, तो वह नॉन लीप सेंचुरी ईयर कहलाती है। यहां सेंचुरी ईयर 400 से डिवाइड होता है, यहां पे 400 से डिवाइड होता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए लेता हूं, सपोज करिए आपने मुझसे पूछा कि सर 300 सालों में कितने ऑड डे होंगे, क्या होंगे, या 700 सालों में कितने ऑड डे होंगे। तो मैं यहां पे क्या देख रहा हूं, 700 सालों में। पहले तो ये पूछ ले, ऑड डे की काउंटिंग तो खैर मैं आपको आगे बता दूंगा। 700 साल में, या जो 700 साल होते हैं, क्या ये एक या सपोज करो 700 साल, कोई भी तारीख ले ले, कोई भी ईयर ले ले, 700वां ईयर एक लीप ईयर है या नॉन लीप, लीप सेंचुरी ईयर, नॉन लीप सेंचुरी ईयर है? क्या बोले, 700 सेंचुरी ईयर इज अ लीप सेंचुरी और नॉन लीप सेंचुरी, है ना। हमसे पूछा कि 700 साल जो होते हैं, 700वां साल जो होता है, वो 700वां साल एक लीप यानी कि लीप शताब्दी वर्ष है या फिर नॉन लीप शताब्दी वर्ष है। तो हम क्या करेंगे, 700 को हम 400 से डिवाइड कर लेंगे, है ना। तो जब हमने 400 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या बच रहे हैं, शेष में हमारे पास 300 बच रहे हैं। और जैसे ही हमारे पास शेष में बचेगा, हम क्या बोल देंगे कि 700वां साल एक नॉन लीप सेंचुरी ईयर है। क्या है, नॉन लीप सेंचुरी है। यानी किसी भी सेंचुरी ईयर को जब आप 400 से डिवाइड करेंगे, और अगर वह 400 से, जैसे 1200वां साल, क्या एक नॉन लीप सेंचुरी ईयर है या लीप सेंचुरी ईयर है, आप 400 से डिवाइड कर देंगे, शेष आपके पास क्या बच रहा है, तो शेष आपके पास 0 बच रहा है। तो अगर कोई भी सेंचुरी ईयर, बच्चों, जब किसी भी सेंचुरी ईयर को आप 400 से डिवाइड करते हैं और कुछ भी शेष नहीं बचता है, तो वो एक लीप शताब्दी वर्ष होता है। और अगर किसी भी शताब्दी वर्ष, जैसे 700 है, 600 है ना, 500 है, कोई भी शताब्दी वर्ष है, अगर उसे 400 से डिवाइड करते हैं और उसके बावजूद हमारे पास शेष में बच रहा है, इसका मतलब कि वो एक नॉन लीप शताब्दी वर्ष है। 300 कैसे आए सर? क्योंकि 700 को जब आप 400 से डिवाइड करेंगे तो 400 एकम 400, 400 दुना होता है 800। तो क्या हम बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि भाई डबल करने पे 800 आ रहा है। सर 700 से 400 डिवाइड करोगे तो 300 कैसे बचा? भाई इसको समझो, आप जो है वो लेके जा रहे हैं पॉइंट में, डेसिमल में एंड ऑल में, हम उसे उस तरीके से कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। हम कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, हमने 400 को डिवाइड करना स्टार्ट किया, 4 से कम 400, 400 का डबल करेंगे तो 800 होता है, मोर देन है। इसका मतलब है हमने वहां पे उसे क्या ले लिया कि हमारे पास 300 ईयर ऐसे बच रहे हैं जो 400 से डिवाइड नहीं होंगे, राइट। तो यहां पे जो 300 है ना, वो 300 शेष का मतलब होता है एज अ रिमाइंडर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 300 एज हम रिमाइंडर की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 300 साल ऐसे साल बच रहे हैं जो हमारे 400 से डिवाइड नहीं होंगे। इज दैट क्लियर? कोटेंट ले लो यार, मतलब ठीक है, मैं मेरे समझाने का तरीका यह है कि आपको अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में लूंगा ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए तो मतलब मैं आपको समझाना ये चाहता हूं बेसिकली कि वो जो है वो आपका डिवाइड नहीं होगा। इज दैट क्लियर? ओके, डन। चलो, तो अब थोड़ा इजी वे में लेते हैं। तुम लोग फिर से बातें शुरू हो गई यार, तुम लोग क्या करते हो, इतनी बातें क्यों? आपको वो 2 दिन मिले थे, 2 दिन आपने आराम किया, रेस्ट किया, मस्ती करी, कुछ काम नहीं किया। मुझे पता है जिनका बैकलॉग था उन्होंने बैकलॉग किया, और जिनका बिल्कुल भी बैकलॉग नहीं था उन्होंने फिर चिल मारा, क्योंकि उनकी कोई क्लास नहीं थी, उन्होंने कहा चिल मारो, आहा 2 बजे की छुट्टी है, आज सचिन सर नहीं आए हैं, 2 दिन सचिन सर घर में हैं, अपने फंक्शन में बिजी हैं तो नहीं आएंगे, और आपने मस्ती मार ली। अब मैं आ गया हूं तो पढ़ लेते हैं ना, थोड़ा सा बात कम करते हैं यार, अपना एग्जाम है, ठीक है, अपना एग्जाम है। चलो
अब सेंचुरी की बात करते हैं। तो सेंचुरी ईयर में क्या होता है, देखिए 400, अगर 100 सेंचुरी ईयर है, अगर हमसे पूछा जाए कि 100 सेंचुरी ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, 100 सेंचुरी ईयर में 5 ऑड डे होंगे। पहचान हम 400 से कर लेंगे, पहचान हम 400 से कर लेंगे, लेकिन 100 शताब्दी ईयर में, 100 सेंचुरी ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, 5 होते हैं। 200 में कितने होंगे, अगर 100 में मेरे पास 5 है तो अगले 100 में मेरे पास 5 है, तो ये तो हो गए 200 और यहां पे हो गए 10। 10 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो कितने बचेंगे, 3 शेष बचेंगे। तो मैं क्या बोलूंगा, 200 शताब्दी वर्ष में 3 ऑड डे होते हैं। अगर 300 पूछेगा, 300 में कितने होते हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, 1, क्योंकि 100 प्लस 100 प्लस 100 तो हो गए कितने, 5 तिया 15। 15 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा, 7 दूना 14, बचे कितने, 1। तो 300 सालों में कितने ऑड डे हुए, 1। और 400 सालों में कितने हो जाएंगे, 0। क्यों, क्योंकि अगेन 100 होंगे, अगेन 5 होंगे। लेकिन क्योंकि 100, 200, 300, इसकी काउंटिंग कैसे लेते हैं, देखो इसकी काउंटिंग कैसे होती है ये समझ लेना। 1 से लेके 100, 101 से लेके 200, 201 से लेके 300 और 301 से लेके 400। इसमें 5 ऑड डे, इसमें 5 ऑड डे, इसमें 5 ऑड डे और इसमें 6 ऑड डे। क्यों, क्योंकि ये 400वां साल जो होता है ना, ये 400वां साल एक लीप शताब्दी वर्ष है। क्या है, एक लीप शताब्दी वर्ष है। देखो 100वां ईयर एक नॉन लीप सेंचुरी ईयर है, ये भी एक नॉन लीप सेंचुरी ईयर है और ये भी एक नॉन लीप सेंचुरी ईयर है। क्योंकि यहां पे एक और सेंचुरी ईयर एक्स्ट्रा आ गया है, मतलब लीप सेंचुरी ईयर है तो एक दिन एक्स्ट्रा होगा। तो अगर इन सब में 5-5 है तो 301 से लेके 400 में आपके पास ऑड डे कितने होंगे, 6 हो जाएंगे। आप जब इसे पूरा काउंट करेंगे 15 और 6 21 हो जाएंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 या 21 0। तो आप ये बोल सकते हैं 400वें साल में हमारे पास ऑड डे कितना बचेगा, 0। आपको इतना डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना याद करेंगे 5310। क्या याद करेंगे, 5310। 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0, अगेन 5310, यानी अगेन 500 में 5, 600 में 3, 700 में 1, 800 में 0, फिर 0 हो जाएगा, फिर अगेन 5310। तो 5310 की साइकिल चलती रहेगी, हर 400 पे 0 होगा, 400 पे 0, 800 पे 0, 1200 पे 0, 1600 पे 0, 2000 पे 0 और देन 2400 पे भी जाके 0। इज दैट क्लियर। तो ये हमारा जो है ये कॉन्सेप्ट है किसका, ये हमारा कॉन्सेप्ट है हमारे सेंचुरी ईयर का, कि 100 सालों में 5 ऑड डे होते हैं, 200 सालों में 3 ऑड डे होते हैं, 300 सालों में 1 ऑड डे होता है और 400 सालों के अंदर 0 ऑड डे होते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन, समझ में आ गया सबको। एवरीवन जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई। रवि का आ गया है मैसेज, यस सर, वेरी गुड रवि, वेरी गुड रवि, वेरी गुड, कीप इट अप, शाबाश सुमित, शाबाश, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट कमेंट करो भाई। अर्पित, बबलू, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं एक बेसिक फैक्ट पे आते हैं, एक बेसिक फैक्ट पे आते हैं, ठीक है। ये बेसिक फैक्ट मैं आपको यहां समझा देता हूं। देखो मान लो 1 जनवरी 2011 मंडे है, तो 31 दिसंबर 2011 भी मंडे ही होगा, ठीक है। ये कब आएगा, नॉर्मल लीप ईयर में आएगा, नॉन लीप ईयर में आएगा। और लीप ईयर में क्या होगा, अगर 1 जनवरी 2012 अगर संडे है तो 31 दिसंबर 2012 क्या होगा, मंडे होगा, यानी कि जस्ट एक प्लस यानी नेक्स्ट डे खत्म होगा। इज दैट क्लियर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये था, आपको ये समझाना चाहता हूं। हाँ मेरे घर में कौन सा फंक्शन था, हाँ मेरे घर में मेरी कजन सिस्टर की मैरिज थी। अब मेरे यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है, नॉर्मल लीप ईयर में क्या होगा, नॉन लीप ईयर में क्या होगा,
साल का जो पहला दिन होगा वही साल का अंतिम दिन होगा। इज दैट क्लियर? सर इवन डेज निकालने को बोल दिया तो क्या करना है? अरे आप मुझे क्वेश्चन बताओ ना, इवन डेज किस तरह से निकालने को बोल रहा है ईश्वर? तो ईश्वर आप मुझे एक बार बताओ कि किस तरीके से इवन डेज निकालने को बोल रहा है, तब मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा कि हाँ भाई किस तरह के इवन डेज की ये बात कर रहा है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई? तो नॉर्मल ईयर के इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, सामान्य वर्ष साल के जिस दिन से शुरू होता है साल का अंतिम दिन भी वही दिन होता है, राइट? लेकिन 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 लीप ईयर में क्या होगा कि नॉर्मल ईयर जिस दिन लीप ईयर में क्या होगा कि लीप ईयर जिस दिन से शुरू होता है उसके जस्ट नेक्स्ट डे पर वो साल एंड होता है। इज दैट क्लियर? हाँ हाँ मोहम्मद अनस, मैं जयपुर से हूं। सर डाउट सेक्शन में कुछ आता तो है ही नहीं। है लीप ईयर में फरवरी मंथ में 28 दिन ही होते हैं क्या? कब कहा मैंने लीप ईयर में फरवरी में 28 दिन होते हैं? 29 दिन होते हैं, गिवन है। सर जी हम केवल 2026 में 26/4 भी तो कर सकते हैं ना? 26/4 कर सकते हैं, कर सकते हो। 2026 20 तो वैसे भी हो रहे हैं, तो 26/4 कर सकते हो। और बताओ सर कोड लैंग्वेज में स्पैम को 36, जज को 27, तो हाउ विल बी फ्रॉक? एक बार लिख लेता हूँ, रुको जस्ट ए मिनट, एक बार पहले लिख लूँ मैं इस क्वेश्चन को। क्या है स्पैम? स्पैम स्पैम इज कितना है? 36, स्पैम 36, देन जग कितना है? 27। यार स्क्वायर है समझ लो। हाँ चलो लिख लिया मैंने इसको, अब मैं बता दूंगा आपको, आगे बता दूंगा, ठीक है? वरना स्क्वायर दिख रहा है वहां पे, कुछ ना कुछ स्क्वायर का लॉजिक है। उधर 36 है, उधर 27 है, कुछ ना कुछ स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है, वो अपन अभी देख लेंगे। मंजीत पटेल कह रहे हैं 15। एक्स सेंचुरीज में कितने इवन डेज होते हैं? ऐसा बोल दिया तो अरे वो मुझे बताओ ना, कितने किस सेंचुरी ईयर की बात कर रहे हो यार, आप बोलो ना। कैसे नहीं शो हो रहा है मेरा? ऐसा हो सकता है क्या आपके इस क्वेश्चन का आंसर? स्पैम को 36 दिया था ना, और जज को 27, और फ्रॉक का पूछा है 45। हो सकता है क्या? देखो 4 लेटर गुणा 9, 3 लेटर गुणा 9, 5 लेटर गुणा 9। क्या हम ऐसे कर सकते हैं? हाँ हाँ 5 बजे भी क्लास रखी है मैंने, ठीक है चलो। तो ये रहे हमारे ये एक अलग कोड है। तो ये रहे हमारे, डायरेक्ट किसी डे का कोड लिख लो। किसी भी दिन का अगर हमें ये निकालना हो कि किस दिन क्या था, सर 100 सेंचुरी ईयर में ऑड डे कैसे निकालते हैं? 100 सेंचुरी में ऑड डे, ठीक है देखो 100 ईयर में कितने ऑड डे होंगे, ठीक है समझो। अभी एक बच्चे ने सवाल किया है तो मैं समझा देता हूं कि 100 सालों में कितने ऑड डे होंगे। देखो 100 में कितने ऑड डे होते हैं, ऑड डे निकालने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, हम सीधे सीधे 4 से डिवाइड करते हैं। और क्योंकि 100वां साल एक नॉन लीप ईयर है, सेंचुरी ईयर है ना, 100वां साल एक सेंचुरी ईयर है ना, तो सेंचुरी ईयर को हम 400 से डिवाइड करते हैं, और ईयर निकालना है हमें, तो 100 डेफिनेटली 400 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम उस केस में क्या करेंगे, 100 में से एक को माइनस करेंगे, 99 साल निकालेंगे। पहले पहले क्या करेंगे, 99 साल निकालेंगे। जब 99 को हमने 4 से डिवाइड किया तो 24 चौकू में, यानी कि 24 तो लीप ईयर हुए। अब जब 100 में से मैं 24 घटा दूंगा तो मेरे पास 76 क्या बचेंगे, नॉन लीप ईयर होंगे। तो मैं क्या बोलूंगा कि 100 सालों के अंदर मेरे पास 24 तो लीप ईयर होते हैं और 76 मेरे पास नॉन लीप ईयर होते हैं। यानी 100 सालों में 24 मेरे पास लीप ईयर है और 76 मेरे पास नॉन लीप ईयर है। अब आगे की कैलकुलेशन समझो, अगर 100 सालों में 24 मेरे पास लीप ईयर है और 76 मेरे पास नॉन लीप ईयर है, तो आप मुझे एक बात बताओ, एक लीप ईयर में, एक लीप ईयर में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं? 2 ऑड डे होते हैं।
एक लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं? 2 ऑड डे होते हैं। तो मुझे ये बताओ 24 में कितने ऑड डे होंगे? 24 दूना 48 दिन होंगे। यानी कि 48 ऑड डे मेरे पास कितने दिनों में आए, कितने सालों में आए? 24 लीप ईयर में मेरे पास 48 होंगे। क्यों? क्योंकि एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, तो 24 लीप ईयर में 48 दिन होंगे। 76 नॉन लीप ईयर मेरे पास आ रहे हैं। एक नॉन लीप ईयर में मेरे पास एक ऑड डे होता है ना? यानी कि 76 के अंदर निकालना है कि 76 नॉन लीप ईयर में कितने होंगे, तो मैं कहूंगा 76 नॉन लीप ईयर में 76 ऑड डे होंगे। कितने होंगे? 76 होंगे। 48 और 76 को आप जोड़ो, 48 प्लस 76 को आप जोड़ो, 8 हो चाहे 14, 7 हो चाहे 11 और 1 12। आपके पास 100 सालों में, 100 सालों में आपके पास कितने दिन एक्स्ट्रा हैं? 100 सालों में आपके पास लीप ईयर को मिला के और नॉन लीप ईयर को मिला के 124 दिन बचे। 124 दिन में कितने ऑड डे होते हैं आप ये निकाल लो, तो 17 7 119 होते हैं, है ना? 17 7 119 होते हैं। तो 5 दिन आपके पास बचे, 5 ऑड डे। तो आप क्या बोलोगे कि हां सर 100 सालों में मेरे पास 5 ऑड डे बचे। कितने ऑड डे बचे? 5 ऑड डे बचे। इज दैट क्लियर? अब एक बच्चा पूछ रहा है सर 150 सालों में कितने होंगे? ट्रस्ट मी बच्चों, आप मेरा सिर्फ टाइम वेस्ट कर सकते हो, लेकिन 150 सालों में बताओ, फिर कोई पूछेगा सर 750 सालों में बताओ, है ना? फिर कोई कुछ पूछेगा तो आप सिर्फ फालतू टाइम वेस्ट करोगे। मतलब मैंने आपको बता दिया कि वो 5 कैसे आया, मैं आपको बहुत डिटेल में बता सकता हूं, लेकिन ट्रस्ट मी आपके क्या वो काम का है? क्या कोई काम का है? नहीं है। आपको सीधे सीधे ये है कि आपको ये पूछा जाएगा कि हाँ भाई इतने सालों में कितने ऑड डे होंगे, आप सीधे सीधे उनको निकाल सकते हो। आपको निकालना सिखा दिया, अब आप कितने सालों निकालो यार, क्या दिक्कत है? आप कितना भी निकालो, आपको सब पता होगा, मैं आपको एक एक चीज बता दूंगा, लेकिन वो आपके काम की नहीं है यार। ठीक है, आज इतना ही करते हैं। अभी हम सीधे टाइप डिस्कस करेंगे, टाइप 1। नेक्स्ट क्लास हमारी, मैं आपको बताता हूं, हमारा बेसिक तो एंड हो गया है, अब हम सीधे टाइप डिस्कस करेंगे, है ना? बेसिक हमारा एंड हो चुका है। नेक्स्ट क्लास हमारी 5 PM है, कैलेंडर पार्ट 2 की इंपॉर्टेंट क्लास होगी, तो प्लीज डू नॉट मिस दिस क्लास। 5 बजे तक होगी, 5 से 6 ही होगी, 5 to 6, है ना? मतलब वही 50-55 मिनट की जितनी अपन लेते हैं। हाँ मुझे पता है बेटा, आपके रोजा चल रहे हैं, आपका व्रत चल रहा है, फास्ट चल रहे हैं आपके। आप आराम से 5 बजे आइएगा, 5 से 6 ही लेंगे हम, 1 घंटे, है ना? और अगर मान लो आपका फास्ट रहता है, आप उस दिन छोड़ दीजिए, आप बाद में रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। सर आपने 100 ईयर का बताया है, अगर उसकी जगह 150 ईयर पूछ लिया जाए तो क्या होगा? इसके लिए मैंने सोचो, अबे तुम थोड़ा दिमाग लगाओ। 100 की कैलकुलेशन कर दी, बचे कितने साल? 50 साल। 50 को 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 12 चौक 48, यानी 12 लीप ईयर। 50 सालों में 12 लीप ईयर अलग करोगे तो बचे कितने आपके पास? 38। एक लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 12 लीप ईयर में 24 दिन एक्स्ट्रा हुए। इज दैट क्लियर? यानी उन 50 सालों के अंदर 12 लीप ईयर में 24 दिन आपके पास बचे। बचे कितने? 38 साल। 38 को 1 से गुणा करोगे 38 दिन। 38 प्लस 24 ऐड कर लो, डिवाइड बाई 2 कर लो, और डिवाइड बाई 7 कर लो। मतलब अबे कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। 100 का अलग निकाल दिया, 50 का अलग निकाल दो, 50 को 4 से डिवाइड करो, 12 लीप ईयर आएंगे, 38 नॉन लीप ईयर आएंगे। वही कैलकुलेशन, लीप ईयर गुणा 2, नॉन लीप ईयर गुणा 1। सिंपल बच्चे, सिंपल। मैथ का बोलो हाँ। मैथ का ऐसा है कि मैथ की अभी नेक्स्ट क्लास 5 PM। हाँ मैथ का ऐसा है कि अगले बैच से ही मैं कंटिन्यू कर पाऊंगा मैथ्स के लिए। इस बैच को मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। मुझे नहीं आइडिया आपको क्या क्या आता है क्या नहीं आता है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो नेक्स्ट बैच के अंदर आई कैन ट्राई, मैंने उनको बोला है कि अगला बैच मैं ले सकता हूँ बच्चों के लिए। जो नेक्स्ट बैच आएगा मार्च के अंदर, कोई आर्मी का एक बैच आएगा अपना, वो बैच का बैच, मैथ का बैच मैं ले सकता हूँ, ये मैंने उनको बोला। पर इस रनिंग बैच में मेरे पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं मार्च के अंदर ले लूंगा, तब तक मेरी 2 बैच जो हैं वो एंड हो जाएंगे। तब प्लीज चैट देखो, मैं चैट देख रहा हूँ बच्चे, सबकी चैट देख रहा हूँ, तभी तो रिप्लाई कर रहा हूँ। बेटा मेरे पास समझा करो, मेरे पास भी तो टाइम होना चाहिए ना बच्चे। अभी मैं 2 बजे से पढ़ाऊंगा ना, 5-6 बजे तक तो मुझे कंटिन्यू पढ़ाना है, फिर रात को 7 से 9 पढ़ाना है।
तो मेरे पास टाइम ही नहीं बचेगा यार, कंटेंट भी तो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। टेलीग्राम मैंने बताया रीजनिंग बाय सचिन मोदी, रीजनिंग बाय सचिन मोदी। माओली, इसके लिए बेटा मैं देखो आप लोगों से माफी मांगता हूं, लेकिन मेरे भी टाइम की कांस्टेंट बहुत ज्यादा है सर। 100 ईयर में 25 लीपर होंगे ना मिथिलेश, यही कैलकुलेशन समझाई है। 100वां साल एक, चलो अपन मिलते हैं मिथिलेश, 5 बजे मिलेंगे अपन, ठीक है। मैं फिर बताता हूं, 100वां साल एक सेंचुरी ईयर है। सेंचुरी ईयर को 400 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि सेंचुरी ऑलवेज डिवाइडेड बाई 400। तो 100 को 400 से डिवाइड कर ही नहीं सकते, तो इसीलिए 100 में से एक हमने कम किया, 99 साल, और ईयर को हम 4 से डिवाइड करते हैं, इसीलिए उस कैलकुलेशन को ईयर से निकाला हमने। ठीक है मिथिलेश। अरे यार मैं सच बता रहा हूं, आपको ऐसा लग रहा है मैं भाव खा रहा हूं बच्चों, वो मेरी जगह पे आके देखो आप मेरी जगह पे आके देखोगे ना, आपको रियलाइज होगा ऐसा नहीं है ना। ओके चलो, तो आज की क्लास को इधर ही एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे 5 बजे, ठीक है। जय श्री नारायण, जय हिंद, जय भारत। और अगली क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, सो बी ऑन टाइम, ठीक है। चलो।